दे सके कि जिसमें लिखा हो कि नबूवत ख़त्म हो गई है। खिंची जाओ वाटर साहब। लेकिन ये आपको बता दें कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, अनकरीब आंखें बंद होने वाली हैं हम सब की। तो वहाँ पर ये बातें आपके सामने आएंगी, हमारे सामने आएंगी। अगर हम अपने साथ ज़्यादती करते हैं या किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो हम जवाबदेह ठहराए जाएंगे। इसलिए किसी दूसरे के साथ तो ज़्यादती बंदा कर जाता है, गुस्से में आके आउट ऑफ कंट्रोल होके बंदे को गुस्सा चढ़ा होता है, जिस तरह चौहान साहब आपको बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन अपने साथ तो जुल्म ना करो यार। आपको पता भी है सारी बात का कि नबी पाक के बाद नबूवत का दावा नहीं हो सकता। नबूवत का दावा करने वाला मुसलमा कज़ाब का भाई है। फिर आप कहते हैं हम मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं। तो फिर एक काम कर लो, उनको नबी मान लो। कम से कम मुसलमानों का जो है वो तो नाम तो ना इस्तेमाल करो इस्लाम का और अहले इस्लाम का, क्योंकि नहीं, फिर नबी मानते फिर एक हरामजादगी और करते हैं, नबूवत जारी है। हाँ, मतलब है कि ये तो हरामजादगी की इंतहा है। मिर्जा साहब नबी है और नबूवत जारी है। भाई कितने जारी है? जब कुरान शरीफ में आयत ही कोई नहीं है नबूवत के ख़त्म होने की, तो अब हम बात कहाँ से लें? कहाँ से इसकी दलील लाए हम कि अभी मैं नबूवत लानत खत्म? डालता हूँ तेरी अकल ते। तेन सारी आयतां दसियां, मिर्जा तर्जमा भी दसिया है, पर तू लानती तू ते फिर आने वाली थां ते आ गए। ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਦਮੀ? अल्लाह के बंदे क्यों अपनी आखिरत और ओ मेरी आखिरत हरामजादे, खराब करें? ओ हरामजादे, तुझे समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें आयत दे भी दी है, बता भी दिया, पढ़ के भी सुनाया, तर्जमा भी सुनाया, पर तुझे हरामजादे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तू हरामजादा वही जगह पे खोड़ा है बनता ही नहीं कि जिस नबूवत खत्म हो हरामजादी गई है। जगह पे तुम पहले था ना, उसी हरामजादी जगह पे अब है। खत्म नबूवत पे क्योंकि कोई तुम है ही हरामजादे, तुम्हें कैसे पता चलेगा इन बातों? तुम तो मिर्जा साहब को भी झूठा कह रहे हो। मिर्जा साहब ने हदीस मुजद्दीन को अपनी सदाकत के अव्वल निशान के तौर पर दिया, पर तुम और तुम्हारे हरामजादे खलीफे कहते हैं मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में। लानत ਤੁਹਾਡੀ, हजार लानत लिख के लानत ला के ਤੁਹਾਡੇ मुंह ते मारे। तारिक साहब जवाब भी तो लिया करें ना, मुझे आप लोगों पे कोई इतराज तेरे नहीं। जे हरामजादे को जवाब लेके मैं की करना है? हरामजादगी करेंगे ना। पहले जो जवाब तू दे रहा थी, फलानी अच्छा, जगह बराड पे ये हुआ, फलानी जगह बराड पे ये हुआ, यार मैंने लाला अपने रुख ने सारे ये अल्फाज कहा, वापस मलक लिए ऐवान ने ये कहा, और मैंने ये तुम्हारी आपसे माफी दलील है भी मांग ली। मिर्जाइयों अब तो की। गालियां देनी बंद कर दो। तो क्यों हरामजादे को हरामजादे ही कह रहे हैं? ये गाली नहीं है, ये हकीकत हाल का ऐन महल पर इजहार है बकौल मिर्जा साहब। क्योंकि हरामजादे की निशानी है कि वो सीधी राह अख्तियार नहीं करता। सारे मिर्जाई खलीफे पुठी राह ते चले ने, मिर्जा साहब ने झूठा कह रहे हैं, हदीस मुजद्दीन ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਤੇਰਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਥੱਲੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰੋ। मिर्जाई कहते नहीं असं तबलीग भी करनी, असं गाना भी करनी, खलीफा जी भौंकी जाओ तुसी। अजीब लोग है। वैसे कहते हमारा एक आका है, आपका कोई आका नहीं है। भी आका तुसी कुत्ता आका बनाया है अपना? वो बोली जाए तो तुसी कोई मानता ही नहीं, एक बंदा भी नहीं मानता। और हुसैनी दी बुराड़ ते मिर्जाई बोम्बास्टिक नूं इसलिए तारीफां कर रहे हुंदे ने, वो मां भैन दीयां गालां हर एक बंदे नूं कढ रहा हुंदा है ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ? ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲੀਜ਼ ਕੌਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਹੋ,
ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਸਤ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਦਸਤ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹੀ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਸਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਸਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ। और सिर्फ यह पूछा सी कि वड्डे तो की मुराद है, मतलब वजन के लिहाज से या हुजम के लिहाज से, क्या मतलब? हाँ, ये आगे कर लेगा तो हादी मिर्जाई है 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 26 ਚ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਰਨੀ ਆ। मिर्जा महमूद साहब नंगी औरतां देखने वास्ते अच्छा चला गया और ਉਹਨੂੰ ਲਾਗ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤਾ? ਹੋ ਗਈ ਤਬਲੀਗ, ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਆਪੂ ਦੌੜਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲਾਓ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੈਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ अजीब कौम है यार, वैसे अजीब कौम है। यानी अच्छा मिर्जा मसरूर दी मैं तकरीर लगाई है, हालांकि छोटा जिहा क्लिप है, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਖਲੀਫਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਮਿਨਹਾਜ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਾੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਣੇ ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ? ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਜੀਬ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਕਰੋ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਦੀ ਆਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਬਲੀਗ ਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਉਹਨੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਤੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਪ ਭਜਿਆ। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਆਪ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਬਲੀਗ ਐਸ ਤਬਲੀਗ ਵਾਤੇ ਤਬਲੀਗ ਹੋਏ ਰਸਾਲਤ तारक चौहान ਵਾਸਤੇ साहब, मिर्जा तारक साहब चौहान साहब, ਹਾਂ ਜੀ। नीचे बड़े मिर्जाई आए हुए, लेकिन आपके डर से एक भी नहीं आ रहा। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲਾਂਗਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਨ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ। मिर्जा साहब तो खुद क्या गए ना कि मिर्ज़ाई इज़हारे जो हक यार, करने वास्ते कर लो डरना बात। नहीं चाहिए। आदि भी बैठा हुआ है, मुरब्बी साहब इनका बहुत बड़ा मशहूर। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਆ ਜਾਏ, ਰਿਹਾ ਆ ਸੀ ਜਾਏ। ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी ਤੇ बिल्कुल। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ ਅਜ਼ਾਲਾ ਉਹ ਹਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੋਂ का हाँ हाँ ਉਹ वो ਜਵਾਬ कहते ने ये कोई दुष्नामदही नहीं होती इज़हारे हक जी दा हाँ। बयान। ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹੱਕ ਹੈ। हाँ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। बिल्कुल। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ 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 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हाँ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ तो मिर्जा साहब ने 1000 दफा लानत लानत दा लफज करके 3 सफे भरे ने, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਆਖਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਊਦ ਹੈ, ਹਮ ਉनको मानते हैं, वो जिल्ली बरूजी नबी मान ਬਈ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜੋ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ को साइड पे रखें, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ। ਆਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਬਈ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। पढ़ना चाहता हूँ प्यारे भाई। ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। अल्लाह ताला ने आख्या यहूदियां नूं कुल फतू बितौरा फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, इन्हां नूं आखो ओ लियाओ तौरात ते फतलूहा ओदी तिलावत करो जे तुसीं सच्चे हो ते। जो यहूदियां नूं आख्या ना कुल फतू बितौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, एहो ही मैं अज जाके मरजाइयां नूं कहना बिल्कुल सही गल। फतू रूहानी खजाइन फतलूहा फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, लियाओ रूहानी खजाइन ते पढ़ो जे तुसीं सच्चे हो। ते जदों दा दावा है मैनूं अल्लाह ताला ने सारियां गल्लां दस्सियां ने ते रब दीयां दस्सियां गल्लां ने ते ओनूं छुपांदे क्यों हो? या ते ओनूं मनण दा इनकार कर दिओ या ओनूं साडे सामने पढ़ के साडे सामने सुनाओ। ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਤਲਾਵਤ इन तुम सादिकीन, जे तुसीं सच्चे हो अपनी गल च ते ओनू मेरे सामने पढ़ो बैठ के। फिर तुहानूं दस्सीए ऊट दा गोश्त हराम है कि हलाल है, फलाने दा गोश्त हलाल है कि हराम है, साडे सामने पढ़ो। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੋ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ को साइड पे रखे, हम कुरान से बात करेंगे। कितना बड़ा तजाद है। आवाज सही आ रही ना थल्ले? अहमद जट साहब आए बिल्कुल आ रही है लो थल्ले। अच्छा अहमद जट साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ। ठीक है मैं म्यूट लगा लेता हूं। कमजोर आदमी ने किंग साहब आप देखें जरा। किंग काजी साहब कौन है ये? किंग काजी किंग साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई इनको तो दफ़ा करें, ये तो स्टोरियाँ इनकी चलती ही रहेंगी। बहरहाल एक बात बतानी थी आपको, माशाल्लाह से आपको 3-4 महीने से सुन रहा हूँ ना, तो वो जो आप ट्रक पे बैठ के साथ में ब्राड चलाते हैं, वो आपको ये आपका अंदाज़ और गुफ्तगू और ये जो मिर्ज़ाइयत जो आपने हमें समझाई है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके शर से हम बचें, अल्लाह हमें बचा के रखे। तो आपको देख देख के शौक़ चढ़ गया मुझे भी पतंते पढ़ने का। तो कल मेरा चीकू जी का एग्ज़ाम है, इंशाअल्लाह सी पास किया था और चीकू जी का कल एग्ज़ाम है और CA के भी अगले हफ्ते में तकरीबन इम्तिहान हो जाएगा। आपने किए वो क्विज़ किए घर में? कितनी गलतियाँ हो रही हैं? चीकू जी की तो 3 से 4 गलतियाँ हो रही हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएगा आसानी से। अल्लाह करे हो जाए, पर 3-4 नहीं होनी चाहिए, एक आध गलती हो जानी चाहिए इम्तिहान से पहले ना, एक आध गलती हो तो सच्ची नहीं। वो 7 गलतियों वाला है ना, चीकू जी 70 उसके दुमानदे होंगे। वो सी था ना, वो जिसमें 4 की गुंजाइश थी, उसमें एक आध होती थी, इसमें अगर 3-4 भी है ना तो चल जाता है। बहरहाल 3-4 तो वैसे कह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह और कम हो जाएंगी। लेकिन इंशाल्लाह ये
हो जाएगा इंशाल्लाह। किस बहरहाल शहर ये में था आप? कौन से जी शहर में? कौन से शहर में आप? sono da Torino। टोरिनो है। जी जी नोवारा से आगे। esatto। Ho parlato मैं con इधर। te quasi 3-4 mesi fa. Tu non ti ricordi sicuramente perché parli con tante persone. Quando avevo parlato e io ti avevo detto che inizio patente e oggi già quasi già fatto Allah Ta'ala col sì. 80%. Fatto C anche in questi giorni? Sì, sì, C già fatto prima di Natale, superato esame di C. E Bravo, CQC, bravo. e CQC invece c'erano le ore, c'era tutto il corso che dovevo Certo, fare e certo. già fatto. Completato il 300 corso ore? Quante ore? 150 ore o no, 300 ore? 140, sono 140. 140. Ho fatto 140 ore e adesso devo fare esame dopo il Natale. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Sono 27. 27, giovane, 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 come mio figlio. Alhamdulillah. No, anche in Italia quasi sono da 5-6 anni, non sono da tanto. E quindi... Bravo, bravo. È Però bel veramente futuro mi a guidare. piace, io sempre faccio pregare per te, Wallah. Grazie, grazie, E grazie. quando vedi, ieri parlava un murabbi di loro e diceva che Nabi sallallahu alaihi wasallam non erano hifzul Quran, non avevano Quran. Sì, sì, ho ascoltato anche io quello stronzo. Sono اور وہ proprio اس چیز پہ ignoranti. دلائل دے رہا تھا، اس چیز پہ بحث مباحثہ اور دلائل دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد نہیں تھا زبانی، حالانکہ جو صاحب قرآن ہے انہی پہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ قرآن ان کو یاد نہیں تھا اور اس پہ وہ دلائل دے رہا تھا۔ بدبخت اور جاہل ہے نا، ان کی جہالت اور ان کی بدبختی۔ میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کی جو آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہے نا، وہ مرزائیوں کو اسلام سے روک رہی ہے، کئی مرزائیوں کو، اور مرزائیوں کی یہ جہالت، یہ جو پھیلاتے ہیں یہاں پر براڈوں پہ، یہ مرزائیوں کو مرزائیت سے بدکا رہی ہے۔ کئی مرزائی جو بدکتے ہیں نا مرزائیت سے، وہ یہ جہالت دے کر بدکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم نے تو سنا تھا ہمارے مربی مربیوں کے تو سر میں شاہی کوئی نہیں، نہ یہ اپنی کتابوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ یہ علمی بات کرتے ہیں، وہ مطلب ان کی گفتگو کوئی بھی آپ 2-4 مطلب بندوں کی باتیں اٹھا کے آپ وہ اے آئی میں ڈال لیں، کہیں کسی غیر جانبدار کو سنا لیں یار، جدھر آپ پتینتے کا دینے جا رہے ہیں ایگزام میں وہاں جا کے سنا لیں، موٹرائزیشن میں جا کے سنا لیں۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ جاہل آدمی ہیں جن سے آپ بحث کریں، ان کو تو بالکل، تو ہر بندہ یہ جج کر سکتا ہے کہ یہ انتہائی جاہل قوم ہے، بالکل بے علم، تو وہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آگے ہمارے بندے کھڑے ہیں نا ڈنڈا لے کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی کھٹیا کھڑی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے 300 بندہ براڈ پہ بیٹھا سن رہا ہے اور کوئی عام مرزائی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے جس کو یہ خود سارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مربیوں کا کورس کیا ہوا، وہ بڈھا مرزائی ان کا شاید نام کی آئی ڈی ہے، یعنی کہ اس کی ساری زندگی وہ پڑھا لکھا مرزائی ہے، کوئی فتو نہیں ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد نہیں تھا زبانی، اور اس پہ وہ دلائل بھی دے رہا ہے ساتھ میں۔ تو اندازہ کر لیں ان بدبختوں کا، ان بے حیا اس قسم کے یہ شاتم ہے کہ جن پہ قرآن نازل ہوا انہی کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے کہ قرآن ان کو زبانی یاد نہیں تھا۔ آگے پھر کیا بات کرے بندہ ان۔ جاہل ہے، جاہل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کو مانا، جس کی کتابوں کی وجہ سے، جس کے لٹریچر کی وجہ سے، جس کے دیے ہوئے عقائد اور نظریات کی وجہ سے نالے رن گئی نالے کن پاٹے، جس کی وجہ سے کن پڑوائے ہیں، جس کی وجہ سے رن بگوائی ہے، وہ اس کی کتاب کو نہیں پکڑنا، اس کی کتاب سے حوالہ پیش کریں تو مرزائی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، نہ مرزا صاحب کے پیچھے نہ چھپو، ہم قرآن سے بات کریں گے۔ بدبختہ، تو نے اس کو کیوں مانا؟ اگر تو اس کی بات سننا نہیں چاہتا، اس کی دلیل کا جواب نہیں دینا چاہتا، اس کو تم رسپونڈ نہیں کر سکتے، تو کیوں مانا اس کو؟ لیکن وہ بھی کیا کریں، وہ تو چنگا بھلا بندہ ہو تو اس سے نہیں ہو سکتی۔ ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں
बड़ा बंदा भी हो ना, बड़ा बेईमान परले दर्जे का मक्कर और फरेब जानता हो, फिर भी वो नहीं कर सकते, नहीं कर सके तो दरवाज़ा चौपट खोला इन्होंने नबूवत का। वरना मिर्ज़ा साहब नबूवत का दरवाज़ा बंद ही कहते थे और अपना एक ख़ास किस्म का वो मकाम और ख़ास किस्म का वो बताते थे नबूवत, और ऐसे वो चादर और सिद्दीकियत की खिड़की खुड़की करके ना, वो इनको करनी नहीं आती, वो बात इनको करनी नहीं आती। इन्होंने दावा ही कर दिया कि नबूवत ही जारी है। पर मिर्ज़ा साहब ने कहाँ कहा है नबूवत जारी है? तो नबूवत बंद कह पर चलो एक ख़ास किस्म का वो उन्होंने किया है, उसमें भी है सही कलाम है कि ये बातें भी आपने क्यों की, लेकिन मजमूई तौर पर तो किताबें सारी भरी हैं ना, नबूवत बंद है, नबूवत बंद है, नबूवत बंद है। तो इनको वो बात करनी ही नहीं आती मिर्ज़ा साहब वाली, इसलिए मुसीबत इनके लिए पड़ी हुई है। वो वाटर नीचे जाके आप क्या मैसेज लिख रहे हैं, ऊपर आके कर लें यार बात जो करनी है। आपका नाम क्या बताया था आपने, याद नहीं मुझे। जी मेरा नाम अली है। अली भाई, अच्छा। नहीं, आप वाटर को देखें ना कि कितनी देर वो कह रहे थे मुझे बात नहीं करने दे रहे, मुझे बात, उसके बाद सामने मुअय्यन सवाल रखा, लेकिन उन्हें जवाब की दिता। वो मलक अवान है कह रही थी, फलानी बराड़ है कह रही थी। ट्रू मुस्लिम नु काल पाओ, ट्रू मुस्लिम नु अपना बंदा गलबात डाली भी है। चौहान साहब की कह रहे हो? मैं क्या वाटर मिर्जाई नु इन्नी देर दा कह रही थी मुझे बात करने दे, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। तो जवाब की दिता, वो फलानी बराड़ से है और मलक अवान है कह रही थी, लाला रुख है कह रही थी। मतलब बेहद जवाब है सवाल दा। तारक साहब, ये मिर्ज़ाइयों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मिर्ज़ा साहब को मानता और ऊपर आके जवाब दे सके। ਹੀਜੜਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਹੀਜੜਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੀਜੜਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੀਜੜੇ। नहीं इस तरह ना कहो। तारक साहब, खादम हुसैन साबरी साहब आयत ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, कुल फतू बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम आ गए वाटर साहब आ गए। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਫਤੂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਏ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਤੀਲੀ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਲਾਮ ਇਲਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਐਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਲਾਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਲ ਫਤੂ ਬਿਤੌਰਾਤ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੌਰਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਖੋਲੋ, ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਖੋਲੋ, ਜ਼ਮੀਮਾ ਬਰਾਈਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਖੋਲੋ, ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਖੋਲੋ, ਜੰਗੇ ਮੁਕੱਦਸ ਖੋਲੋ, ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਖੋਲੋ, ਇਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀ ਖੋਲੋ, ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਖੋਲੋ, ਚਸ਼ਮਾ ਮਾਰਫਤ ਖੋਲੋ, कोई किताब खोलो, मेरे सामने बैठ के पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते? वो कादे ली किताबा मिर्जा साहब लिखियां ने, क्यों कागज काले किते? ये सवेर दा तुसी 35 ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਭਾਈਜਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। एक मिनट यार, मैं फिर उतर जाना है। अमर भाई आज मैंने ना आपको सुनाना है, मैंने एआई को कहा कि आज ना कादियानियों के जो सबसे ताकतवर जवाब है ना वो दो एक वीडियो पे, वो आज ना आपको सुनाएंगे। यानी कि उसने कादियानी की है, वो सुनने वाला होगा जिसमें आप उसके एआई के अंदर मिर्जाइयों की तरफ से होके उसको डालें, फुल उसको कहीं उनकी फेवर करे, और जो भी उनसे कोई अटकल पच्चू लग सकते हैं वो लगा के दिखाए, वो मेरे सामने रखें। वही मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर को मैं लगाता हूँ, वो फिर सुनती है, वो आपको पता चल जाएगा। जरूर उनकी फेवर में जीपीटी में डाले ना, तो वो उनकी फेवर में ज्यादा से ज्यादा वो ये करता है कि जो तारक चौहान साहब जो नहीं बात करते, एग्जैक्ट वो बात करता है कि उन्होंने
रामजादा कहना शुरू कर देता। ये तो कोई बात नहीं भाई। करें वाटर साहब, बात करें। हाँ जी जनाब अली, आप एआई से ये भी पूछ लें कि इमाम अफजल होते हैं कि नबी अफजल होते हैं, चलो बस फिर वो पूछे, फिर आप देखिए एआई क्या कहती है। याद हो अभी आप तारिक चौहान साहब बोलने लगेंगे, फिर आप कहोगे वो गालियां देते हैं। ले, ये वाली इस पे गालियां आमिर साहब देंगे, मुझे तारिक चौहान साहब से गालियां खानी है, वो और बातें हैं। मैंने कभी आपको गाली दी नहीं है वाटर साहब। दी है यार, कब नहीं दी यार। नहीं नहीं ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ AI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। चलो वो भी इल्जाम मरजैया तो ही ला दो, आप इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो इल्जाम हमारे पे लगा दिए। भाई बात तुम्हें कर रहे हैं मिर्जा साहब की तालीम की, अब कल जो को तुम आप नहीं, कहोगे, तुम AI की तरफ चला जा रहे हो। हाँ कल को आप कहोगे कि मैं जो इतना सोना हूँ वो भी मरजैयों की वजह से हूँ। चलो हरामजादगी देखो, देखो फिर गाल कट देती, 708वीं गाल कट देती है ना। कोई गाल नहीं कटी, बिल्कुल सही क्या है, साबित भी किया है कि तुम हरामजादे हो, इसमें गाली की क्या बात। तारिक चौहान साहब आपसे एक गुजारिश की थी कि आप आयत दे दें खत्म नबूवत पे कुरान शरीफ से, तो मान लेते हैं खत्म नबूवत। तो आयत दूंगा तो फिर तुम कहो, फिर आयत देने के बाद तर्जमा सारा तुम्हें सुना, तुम कहोगे आयत दे दें, इसका मतलब कि तुम हरामजादगी कर रहे हो, बस तुम आयत नहीं जानना चाहते, क्योंकि आयत तो तुम्हें 2-3 दफा दे चुके हैं। पेंचर लगा लगा के खत्म नबूवत बनाई है तुम लोगों ने, है ही नहीं कुरान शरीफ में आयत खत्म नबूवत पे। सारे मुसलमान बैठे हुए हैं ना, लो मैं पूछ रहा हूँ सारों से, दे दो कोई आयत। पेंचर लगा रहे हो उस वक्त के बैठे हुए, गालियां दे देते हो। खातमुन नबीयीन का मतलब खत्म नबूवत होता है। सुने सुने सुने, अब सुन ले, उसका तर्जुमा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में किया है कि ला नबी आबादी, अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, मेरे पास कोई नबी नहीं। अब बताओ, सुभान अल्लाह, पक्के रहना, फिर अगली बात करें, पक्के रहना, फिर हजरत ईसा कैसे आएंगे अगर ला नबी आबादी। वो फोत हो गए, अब बताएं अब क्या करना है आपने? सुभान अल्लाह, मान गया ये तुम्हारा मुसलमान हजरत ईसा फौत हो अगली गए। बात करो ना, अब ईसा अलैहि सलाम के फौत होने से आपकी खिलाफत जाहिर हो जाएगी। नहीं तुम ये पहले बताओ कि हजरत ईसा फौत हुए हैं कि नहीं हुए। नहीं तारिक चौहान साहब, अब मैदान आपके लिए मैंने छोड़ दी है, अब बताएं, इनसे पूछें कि ईसा अलैहि सलाम के जिंदा या फौत होने से खिलाफत सच्ची हो जाती है। अभी बताते हैं वो भी। पहले ये बताओ, आमिर साहब से पूछ के बताओ कि हजरत ईसा फौत हो गए हैं कि नहीं। भाई आपने मेरे से बात की, मैंने जो दे दिया ना जवाब। तुम अकेले मुसलमान हो कि वो भी मुसलमान है? आमिर नजीर मुसलमान है, आपको जवाब दे दिया। कादियानियों के तो अकीदे नहीं मिलते आपस में, मुसलमानों के तो मिलने चाहिए ना, जरा पूछो दूसरे मुसलमान से। कादियानी तो कंफ्यूज लोग हैं, कादियानी कंफ्यूज लोग हैं। अब ये दूसरे मुसलमान से पूछ के बताओ हजरत ईसा जिंदा है कि खिलाफत सच्ची कैसे होती है, बताएं ना आप। जरा पूछिए, भाई बड़े बैठे हैं यहाँ पे आमिर साहब, उनसे जरा पूछना हजरत ईसा जिंदा है कि फौत हो गए हैं। यार फिर वही बात कर रहे हो यार आप, तो पढ़ो ना यार, मतलब आप जवाब नहीं देते, आप एवं फजूल। रेहान साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? मिर्जाइयों को मैं हरामजादे किस लिए कहता हूँ, ये जवाब नहीं देते। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल ठीक किया आपके सामने देखे, ये बार बार साबित करेगा कि ये वाकई हरामजादा है। अच्छा भैया मैंने कह दिया ना, अब आपकी खिलाफत कैसे सही, आप खिलाफत साबित करो ना। अभी वो भी साबित कर देते हैं। आप ऐसा करें, 3 गवाहियां ले आए अपने मुसलमानों में से कि हम सब मुसलमान मानते हैं क्या बात है, कि हजरत ईसा फौत हो गए हैं। लाओ, मैं गवाही देता हूँ हजरत ईसा फौत हो गए, आगे बात करो। तुम तो मुसलमान हो ही नहीं, छोड़ो। आप तो तुम हरामजादे हो, तुम्हारे पास बात करने को नहीं है असल में, तुम हरामजादे हो। भाईजान मुझे ना कल ज़ियारत, देखें बात सुने वाटर साहब। आमिर भट्ट, आप तारिक चौहान को मुसलमान मानते हैं? भाईजान मैं तो आपको भी नहीं मानता मुसलमान। नहीं तो तारिक चौहान, ये देखिए, ये मिर्जाई की दलील है। ये देखिए जी, मैं तो उनको जानता ही नहीं, मैं तो आपको फलां मानता है, फलां नहीं मानता है। देखे अब ये साहब, देखे मैं ना ये वाटर साहब को बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल कल जी मुझे ज़ियारत हुई है मिर्जा साहब की, ठीक है, और अच्छा बात सुना आमिर भाई, वो मिर्जा साहब के ऊपर कोई सी बात नहीं करिएगा, सही है? मिर्जा साहब के हवाले से ना करें, खिलाफत पे रहें सिर्फ।
अल्लाह की मैं भी कसम मैं भी मैं मानता खिलाफत हूँ के ऊपर ही बात करने लगा हूँ, हाँ वाटर वो साहब, उन्हीं मैं के भी ऊपर ही मानता हूँ बात कि करने लगा हूँ। देखिए मैं कोई ईसा गुस्ताखी अलैहिस्सलाम, वगैरह नहीं करता। अरे आप चुप तो करें एक मरतबा। वाटर साहब, मैं भी मानता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, आप बोलें। अब आप अगली बात ऐसा करें। करेंगे वो लाएं गवाही हाँ आमिर नजीर साहब की। नहीं, आमिर आप नजीर बोले साहब की ना लाएं आप। गवाही। ये लाओ देखो जी वो आमिर नजीर की हरामजदगी गवाही। में ये और बात बढ़ता जाएगा, फलाने की गवाही वो लाओ, नहीं कर रहा। फलाने की गवाही लाओ, नहीं नहीं, सिर्फ आखिरी आमिर नजीर की आखिरी गवाही आखिरी। लेना, आमिर नजीर की भाई गवाही इससे लेना। क्या फर्क पड़ता है कि कोई क्या बिलीव करता है? आपने तो अपने अकीदे के मुताबिक बतानी बात, भाई आप लेकिन तुम ठहर जो हरामजादे हो, भाई, तुम कभी नहीं करोगे ये भाई बात। ठहर जो भाई, अभी तो गेम फंसी है। ठहर जो भाई, जरा कराओ जी तस्दीक असद ईसा की वफात की आमिर नजीर से। भाई आपने बोला 3 गवाही चाहिए, 3 मिल गई आपको, बात करो भाई ना। आमिर नजीर से लाओ, फिर आगे इस मौजू पे आमिर जो नजीर सवाल साहब करोगे ले कर भाई, जवाब दूंगा। आपने 3 बुलाओ जी गवाही का आमिर बोला था, नजीर, मैंने दे दिए। आमिर नजीर को बुलाओ जी, बुलाओ नहीं आपने मेरे से बात बुलाओ करनी जी है, आप आमिर बात करो। नजीर नु। होनी लो तो भाई, गेम का मजा आएगा, तारिक बड़ियां चौहान गल्लां साहब, करनियां ने मैं मैं इधर आज। हाजिर हूँ जी, आमिर आमिर भट्ट मैं हाजिर हूँ जी। आमिर ये नजीर को मिर्जाई बुलाओ वो जी, बुलाओ। कुत्तियों की तरह ना मजा लेना, अब तो मजा आएगा। भाई तुम दलील मजा से आएगा। बात करो, अपने भाई खलीफा चलिए को तुम अंदाजा कुत्ता लगा। भाई समझते हो कि अब तो भौंकी नहीं मैं जाए। चाहता, हाँ, अब तो इनके मैंने पास सुबह की दलील कुछ नहीं 709 है। गालियां फलाना खाई ये हैं। बताए, फलाना ये बताए। भाई तुमने अपना अकीदा बताना है, अच्छा मिर्जा अच्छा, साहब ने क्या बुलाओ ना बताया इसके आमिर नजीर मुताबिक? को। अब किसी कटो क्या अपना अकीदा मुसलमान क्या है उससे क्या फर्क मुजाहिद, पड़ता है? कटो जी कटो मुसलमानों, मुजाहिद कटो अपना, कटो जी मुसलमानों, कटो चलो मुजाहिद कटो। देखिए तो अड्डे अंदाजा जिहड़ा लगाया, मुजाहिद होता है, मुखन्नस देख का लें। काम होता है कि मैदान में ना निकले। हाँ, चलो जी वो कटो मिर्जा मुजाहिद, मसरूर हाँ ही जड़ा है ना, वो कटो मैदान में नहीं ना मुजाहिद निकला। अपना, 2018 से उसको चैलेंज दिया हुआ है, उसको रोटियां चेक करने से ही फुर्सत नहीं कटो मिर्जाई खलीफा जी, को। भाई कटो वो जी, ऑन हुर्द बुर्द कराओ माइक। करता है, हुर्द बुर्द करता है, हुर्द बुर्द हाँ करता खुद है भाई बुर्द ये कर लेते जनवाब। हैं, हाँ, दोगे नहीं कर दोगे लेते हैं जवाब? खुद काले बुर्द। दुपट्टे वाली, लाल दुपट्टे वाली तू खड़ी हो जा, काली दुपट्टे पार्ट वाली, गई है ना सारियां दी, पार्ट जो गई है लाल इन्ना ही दुपट्टे वाली दम तू से खड़ी हो जा। और नहीं, मुसलमानों इन्ना ही सारे दम मिर्जाइयों की मैं बाट कह रहा लगी हूँ, हुई है ना। मैं कह रहा हूँ, मुखन्नस हो सुने सुने और सारे खलीफा मुखन्नस हरामी ਹੈਗੇ ते ਨੇ। मिर्जाई भी और हरामी। गुज्जर भी ਤੁਹਾਡਾ मुखन्नस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ मुखन्नस, बस गालां हाँ ਕੱਢ वाटर सकते हो। साहब, हाँ जी वाटर कटो जी, साहब मैं आमिर बोल रहा नजीर को हूँ। कराओ तस्दीक, हाँ, कराओ मैं कह तस्दीक रहा हूँ आमिर ना, मैं नजीर कह को। रहा हूँ कि ईसा तुम अलैहिस्सलाम कौन फौत हो, हो गए और वही तुम वापस कौन हो, आएंगे। तुम कौन कब? हो, मैं तुम कौन हो? मुसलमान हूँ, मैं मैं मुसलमान नहीं हूँ। मानता, मैं आमिर नजीर की बात मानूंगा। चलो बुलाओ जी। भाई अब आपने अभी मिर्जाई तो बोला हिजड़े के 3 साथ क्या गवाहियां ले बात आओ, करेंगे, इसके पास कोई आपने तो दलील अभी नहीं। बोला है। और हिजड़े तो तुम सारे खुद हो। हरामजादा और मिर्जाई, अब कराओ हरामजादा अपने खलीफा, सबसे बड़े मुजाहिद को सामने करो, तो मैं हरामजादे, बच्चों से नहीं ये लड़ाई सारे के लड़ता। सारे मिर्जाई हैं। बुलाओ ये जी अपने सारे हरामजादी मुजाहिद इनकी मुजाहिद को। खिलाफत है, इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये कहते फड़ जी के मैं हुन मजा लेना है। बे कुत्तिया मजा लेना ते अपने खलीफा को जा, मजा लै ਉਹਨੂੰ भी ते मजा दे भी आएगा ਉਹਨੂੰ। बाबू। चलो जी अब गांडू खलीफा अब ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਚ ਵੀ ਮਰਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा, अब तो थोड़ी गांडू सी है कि इस्लाम नहीं? पे भी तू बात दस, कर लो, तो आपकी कहानी सुनाई थी कि इस्लाम एक पे भी दफा बात कर खलीफा लो। की गांड कोई मार रहा था तो पुलिस आ गई, तो खलीफा तो गांड लेके अपने हवा में खड़ा रहा, लेकिन दूसरा आदमी भाग गया। वो तो तो तुमने कहा खलीफा तो खलीफा असल मामूर में गांडू मिनल्लाह नहीं है, है। इनका खलीफा मामूर मिनल्लाह है भाई। नहीं, ये कह रहा था कि वो गांडू था, वो गांड मरवा रहा था तो पुलिस आ गई। वो इसने खुद तारिक ही खान वाक्य तेरी सुनाया बात था थी, और तेरी कि और अमर पुलिस आ नजीर की गई, बात थी। खलीफा गांड मरवा रहा था तो ऊपर से पुलिस आ गई। तारिक जवान लेकिन तेरी और अमर नजीर की बात लेकिन थी वो। खलीफा ने कहा वो तो भाग गया जो मेरी गांड मार रहा था, वो पुलिस वालों को कहा कि आप बाकी का काम पूरा लो कर भाई, दो। अब तुम्हारा मुजाहिद तो ये किधर इनका गया? अमर मिर्जाई नजीर खलीफा कटो है, अपने अमर नजीर नु बाहर, गांडू मिर्जाई खलीफा। कटो जी अमर नजीर नु बाहर, कटो अपने अमर नजीर नु बाहर हुन, किथे भाई छुप भाई गया? चाहिए आपको, कट गांडू खलीफा नु अपने बाहर, चाहिए आपको 2 कट गवाही। गांडू खलीफा नु बाहर, जेड़े रोटियां चेक करता रहता है, कट दोनों बाहर। लो जी बैठा हुआ है अमर नजीर ऊपर, बुलाओ जी आप उसे, लाओ जी बुलाओ, बुलाओ जी गांडू खलीफे बुलाओ को बुलाओ। जी। ओए होनी ते मजा आएगा, होनी ते खेड खिलरेगी हाय, जनाब। मजा बुलाओ तो बुलाओ किन्ने के बंदे चैनू चाहिए ने वाटर अब मिर्जाई मजा लैण बुलाओ वास्ते। अमर नजीर नु एडा बड़ा मुजाहिद रखे ਪੈਂਟ ਲਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ की भेजे ਆਪਣੇ रहेंगे। ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਅੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਤੇਰੀ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਮਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸੀ। ਜਾਏ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ तेरी ਤੂੰ ते ਮਜ਼ਾ अमर ਲੈਣਾ नजीर की ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, कहानी थी, मैं ते थानेदार ਤੈਨੂੰ हूं। ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ हाँ ਤੇਰੀ अब ਗਾਂਡ ਦੀ कटो जी, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। अब कटन सारे मुसलमान अपना मुजाहिद को हाँ। कटो, कटो ਤੇ दो ਤੂੰ भाई ਤੂੰ ਵੀ भाई ਪੈਂਟ आपके ਲਾ पास ਕੇ कोई ਤਿਆਰ ਹੋ दलील ਨਾ, है? नहीं है कटो दलील। जी मुसलमान ਪੈਂਟ ਲਾ अपना ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, मुजाहिद ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਗਾਂਡੋ ਖਲੀਫਾ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ
लो लेवल का आदमी कटिया तरीन ਲੋ आदमी ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ घटिया ਗਨ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ
ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਗਾਂਡੂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੁਲ ਬਸਤੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਸੇ ਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। अच्छा मुझे ये बताओ, रेलवे स्टेशन पे गांड मरवा रहे थे, रबवा स्टेशन पे। नहीं वाटर साहब, आपको किसने हक दिया कि आप किसी को काफिर और मुसलमान बोले? ये तो रोना धोना आप लोग पाकिस्तान में कर रहे हो। आप अरे मैं तारिक साहब को किसी को मुसलमान नहीं काफिर और समझते? मुसलमान नहीं कहता। अरे मैं कुछ नहीं कहता। आप तारिक चौहान साहब को मुसलमान समझते हो? हाँ, तारिक चौहान साहब को मैं जानता ही नहीं यार, इतने गंदे आदमी को मैं किसी कहीं एडमिट ही नहीं करूंगा। गंदा आदमी तो ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ। आमिर नजीर साहब से बात ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸੀ, ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਦਰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ओए एम्बुलेंस ना बन भाई, आमिर नजीर को ਤੇ बुलाओ। ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ क्यों गया तेरा मिर्जा महमूद? जनाब दस। आमिर नजीर को बुला दे। मिर्जा महमूद नंगी औरतों को देखने क्यों गया? जनाब ये हरामजादगी उसको किसने सिखाई थी? आमिर साहब को बुला दें, ठीक है? ठीक है, मिर्जा मसरूर को बुला दें, ठीक है? वो गांडू पता नहीं कहाँ पे गांड भरवा रहा है, चलो भाई उसको जरा बुला दें। मुखन्नस हो गया आमिर क्योंकि नजीर। वो रबवा दौड़ के गया। स्टेशन पे मरवा रहा था तो पुलिस आ गई, दौड़ गया ये मुखन्नस इसने थोड़ा। बताया था। थोड़ा तो मुखन्नस आमिर नजीर दौड़ गया। गांडू वहाँ पे गांड भरवा रहा था खलीफा, पुलिस आ गई, मुखन्नस आमिर नजीर दौड़ गया। पुलिस आ गई तो उन्होंने कहा बुलाओ जी मुखन्नस कि वो आमिर जो नजीर गांड को। मार रहा था वो तो भाग गया, पुलिस वालों मुखन्नस बाकी का काम आप काम कर नहीं दो। कि मैदान में निकले, ये मुखन्नस हरामजादे का गांडू। काम नहीं मैदान में निकले। कटो जी हाँ, मिर्जाइयों का काम नहीं मैदान में तुसी निकलना। मुजाहिद है आपको दो लोगों ने बता दिया है, आप और जवाब जाओ दो। तुसी मुजाहिद है और फिडे मुंह है ਤੁਹਾਡੇ मुजाहिद होते ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਸਰੂਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, और फिडे मुंह है ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, और सारा वेला ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਤੀਰ ਮਾਰ ਆਇਆ ਰਿਹਾ। ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ अच्छा ਉੱਤੇ, वाटर साहब आप सबर करें, वाटर साहब आप बस म्यूट कर लें। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੇ, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाम खा बस जिसके पास कुछ भी नहीं है ये मजा लेने आया है, पैंट उतार के खड़ा हुआ है, कहता है मुसलमान एक एक करके आते जाएं मैं मजा लेता जाऊं, ये चाहता है ये हुनान तो बात कहेगा अपने मैं खलीफा तेरा- की तरह ये मैं गांड तेरा- मरवा रहा है। मैं तो गया या सा मैं तो गया या सा मैं एक दफा एक दफा ए गांड मरवा रहा सी ते पुलिस आ गई। मैं तो गया या सा मैंने क्या पुलिस नु जी बाकी दा काम तुसी कर दो। हाँ और जाओ फंस और जाते जा हो और 2 गांडू मिनट में। खलीफा खलीफा दा गांडू पैरोकार जा कि जिथों आया उथे वड़ जा जाके मिर्जा मसरूर दी ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੜ जो ਜਾ था ना वो तेरे पे ਜਿਹੜੀ था, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तारिक चौहान तेरे थे तू डटिया है ਤੂੰ ਡਟਿਆ ਗਾਂਡ ਰਿਹਾ ਮਰਵਾ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ। ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਤੇਰੇ ਗਾਂਡ ਤੇ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਲਤੀਫਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਗਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਭਰੇ ਰੱਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂਡ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। खलीफा दी गांड भी बज रही होंगी, नाल और नजराने मिल रहे हैं। आलिम आदमी है लेकिन उसकी कमजोरी है, मिर्जा मसरूर की ये कमजोरी है कि उसको गांड मरवाने का शौक है। रबवा स्टेशन पे वो खड़ा होता है सलवार नीचे करके, अच्छा तो लोग आते जाते हैं गांड मारते जाते हैं, तो मिर्जा मसरूर उनको कहता है नजराना दे के जाएं, नजराना देना ना बोले। नज़ीर ने नहीं आना तो मैं जाऊं, जा मुखन्नस ने अपने नहीं आना खलीफा तो मैं गांडू जाऊं। दे कोल। और भाई मैंने अच्छा ये मुखन्नस ने सब नहीं आना तो मैं स्क्रीनशॉट जाऊं। ले लो, ये सुभान अल्लाह मिर्ज़ई है, ये जरा वायरल करो यार। भाई आपके मुखन्नस ने अगर नहीं आना तो मैं जाऊं। हाँ हाँ तू अपने गांडू खलीफा को जल्दी ना चला जा, मुखन्नस ने नहीं इंतजार आना कर रहा होगा, तो मैं जाऊं। वो शलवार ला के खड़ा होया है, हम आपको फिर एक दूजे से तुसी गांड मारना जाके। क्या पूछ रहे हो ਜੇ यार? ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, पापा आए ना ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਾਂਡ क्या ਤੋਂ गया ਮਾਰ। था? कि हजरत नहीं, ईसा आपने फौत हो पूछा? गए हैं कि जिंदा है? हाँ तो हमने बोला हाँ फौत हो गए, सही है, फिर आगे बात करो आप। तो बस ठीक है, आगे बात उससे करेंगे ना जो तुम्हारा पापा है, तुम्हारे पापा कौन से मेरा बात पापा है? करते हैं। कोई तेरा बात प्यो नहीं कौन है? सही बात तालीम बात दिया। करो मिर्जा यार, तुम मसरूर मर्दों कुत्ता की तरह तेरा बात प्यो है? करो तुम। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा ना जो मुखन्नस अरे पापा तुम्हारे ऊपर बैठे पापा हैं। तुम्हारे ਤੇ पापा ਤੂੰ से ਆਪਣੇ ऐसी- ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, मैं ਮਿਰਜ਼ਾ तुम्हें- ਮਸਰੂਰ ਗਾਂਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਚੱਲ
तुम बात करो यार, तुम क्या बातें कर रहे हो तुम? अच्छा प्यारे तुमने भाई, पूछा, हमने जवाब ये दिया। बड़ा गंदा बंदा है तारिक चौहान, इससे जान छुड़वाएं। गांडा ये तुसी सब मरवा इज्जत दियो तो खराब गंदा करेगा। असी बंदे हैं। अच्छा तारिक भाई थोड़ी देर आप इसको भाई भाई स्टॉप ना करें। करो यार, इसको उठा के फेंका करो, गंदा तरीन इंसान है ये, नहीं, नापाक है आप आगे ये। बात करें कि हम जो है मुआजिजा पे मानते हैं। हम मानते हैं बस कि ईसा स्टेशन अलैहिस्सलाम पे को अल्लाह खड़ा वापस होके भी ला तुम्हारा सकता है। मसरूर गांड मरवाता है तो मैं किथों गंदा हो गया? कौन गंदा कहे ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ चलो ठीक ਪੁਲਿਸ है, ਵਾਲਿਓ ऐसा है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ओ यार तेरा ये तुमने खुद ही कहानी सुनाई है, तुम तो बड़ी खुशी से सुना, हंस भी रहे थे तुम साथ साथ, ही कर रहे थे। ये मिर्जा मसरूर दे अपने कारोबार ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ थे, स्वीडन ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ही में नाल कर रहे थे। वाटर साहब हम समझते हैं मुआजिजे पे हम लोग यकीन करते हैं, हम लोग नेचुरलिस्ट नहीं है। प्यारे भाई समझे आप आप? बड़े अच्छे भाई हैं, कोई बात नहीं है, आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। इस वक्त ना बातचीत का माहौल नहीं है, तो फिर जब अच्छी सी होएगी ना बात, आप प्यारे प्यारे भाई हो, कोई बात नहीं, फिर करेंगे। अब इस बात बंदे ने तुमने क्या माहौल करने खराब हो, कर दिया। फलानी ब्रॉड पे ये हुआ, फलानी चलो, ब्रॉड पे ठीक ये है। हुआ, ये तुम्हारे पास बात है। अच्छा यार तू तो तो जान लोगों छड़ को ना यार कोई साडी। इल्म है ना कुछ, बस गांडू खलीफा के पीछे तुसी लगना है, और कुछ नहीं। चलो भाई, तो इससे गांडू आप खलीफा जिथे जिंदाबाद मर्जी भाई, गांड आपसे बरवाता रहे, sorry, तो कोई फर्क आपसे नहीं फिर पड़ता। बात होएगी। तुसी को ये कहते हैं ये खुदा बंदे ने ठीक खलीफा नहीं बना है, दिया। इनसे दूर रहें, अपनी तहकीक आप किया करें। 2 अच्छा नंबर खलीफा मुसलमान है कैसे सारे। बनता है तारिक चौहान साहब, प्रोसेस बता दें। मुझे छोड़ें मिर्जाइयों इन का लोगों बड़ा को। अच्छा तजर्बा ना कि ये खलीफे भी इनके गांडू हैं और इनके पैरोकार भी यही जड़े हैं। ये वाटर मिर्जाई देख लें, ही जड़ा है, भाग रहा है यहाँ से, कभी इसने कोई दलील से बात नहीं करेगा। नस गया मिर्जाई ही जड़ा। भाग गए जी, क्या कह सकते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम तारिक चौहान भाई, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। अगर आपको खिलाफत की ऑफर होगी तो आप करेंगे? क्या क्या कह रहे हो? कह रहे अगर आपको मैंने कहा खिलाफत की जो ऑफर हो जाए आप करोगे? असरात और आप में माशाल्लाह जो क्वालिटीज है, तो अगर आपको वो वहाँ पे नॉमिनेट करे खिलाफत के लिए तो क्या इरादा है आप? नहीं, मैं इनकी खिलाफत पे लाना डालता हूँ, उसी के खिलाफ तो हम लोगों को बता रहे हैं कि इनकी कोई खिलाफत नहीं है, ये हरामजदगी है इनकी बस। तो खुद क्यों हम उस हरामजदगी में जाएंगे? जाना होता तो हम उस हरामजदगी को छोड़ते क्यों? ये तो उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, पोप की तर्ज पर धुआं के बगैर खिलाफत बनाई हुई है, यही तो इनका दजल है। इतना उनको गिरा हुआ समझते? हाँ, ये इतने गिरे हुए नहीं। आसमान के नीचे अगर कोई बदतरीन मखलूक इस वक्त है ना तो ये मिर्जाइयत है, इतने गिरे हुए हैं ये। अभी आप वाटर देख लें, ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है लेकिन बकवास करता रहा सारा वक्त। एक दफ़ा भी इसने दलील से जवाब नहीं दिया। इसको सुनाई भी है कि मिर्जा साहब ने कहा है कि नबी नहीं आ सकता, उन्होंने आयत से ये बात बताई है, फिर भी ये ऐसा हरामी था, कहता है मुझे एक आयत बता दो, मुझे एक आयत बता दो। ये हरामजदगी होती है। जानबूझ के सच जानने के बाद अगर फिर भी कोई झूठ के साथ खड़ा रहे तो वो उससे बड़ा हरामजादा और कोई नहीं। ये भी मिर्जा साहब ने कहा हुआ है। तो इन मिर्जाइयों को मैं मिर्जा साहब की तालीम ही सुनाता हूँ। उनकी तालीम है गांडू। ये नारे लगाते हैं सिर्फ, इस अहमदिया जिंदाबाद, अहमदिया जिंदाबाद, कोई और काम नहीं इनका। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे देखें तारिक चौहान साहब की कितनी दहशत है, एक मिर्ज़ई भी नहीं आ रहा, नीचे बैठ के सुन रहे हैं। ये ताहिर अमजद हो गया, वही ताहिर अमजद का केस पता है आपको तारिक चौहान साहब? क्या वो ताहिर अमजद जो है, हाँ, टोनी मिर्जाई, हाँ, उसके केस का मुझे अकबर साहब ने बताया वो था। हरामजादा है ना, वो अपने हरामजादे वो बाप को नस्वार ढूंढता वाला। रहता है हर वक्त।
نہیں وہ نسوار والا इसका एक भाई है मैरी लैंड का भंगी अकरम महमूद, एक वो हरामी हो कि ये हरामी, इनको ना अपने बाप का नहीं पता। तो ये कहते हैं कि जितनी हम हरामजदगी करेंगे तो शायद हमारा बाप हमें पहचान ले, कि क्योंकि वो भी हरामजादा था। तो ये कहते हैं हम हरामजदगी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा बाप हमें पहचान ले, तो हमें पता लग जाए हमारा बाप कौन था। ये इस तो वजह तारिक से ये साहब जगह जगह हरामजदगी कर रहे हैं। वो नस्वार वाला केस नहीं पता आपको? नस्वार वाला, हाँ, नस्वार वाला भी केस पता है मुझे। हाँ ये मिर्जाइयों को जब चपीट कर लेते हैं ना तो फिर नस्वार ही इनके काम आते हैं। हाँ जी। तारिक भाई आपने माशाल्लाह जितनी बात की, सबसे ज्यादा जोर जो है ना आप हरामजादे पे दे रहे हो, इसकी हाँ, पूरी explanation क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा है कि हरामजादा की निशानी है कि वो सीधी राह अख्तियार ना करे। तो मैंने साबित किया कि ये मिर्जाई खलीफे और मिर्जाई पैरोकार ये मिर्जा साहब की तालीम से हट गए हैं, इसका मतलब ये हरामजादे हैं मिर्जा साहब के मुताबिक। तो मैंने कोई गाली नहीं निकाली। मिर्जा साहब ने कहा है कि जो हक बात होती है उसका इजहार करने में आदमी को शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मिर्जाई तुम भी हरामजादे हो, तुम्हारे खलीफा भी हरामजादे हैं, और मैंने साबित किया ये। और आप तारिक इसकी साहब लफ्जी मानी क्या लेते हैं तारिक भाई? क्या जी जी तारिक साहब आपसे हरामजादे का लफ्जी मानी आप क्या लेते हैं तारिक भाई? हरामजादे का लफ्जी मानी ये होता है कि एक शख्स इस तरह का रवैया रखे कि जो हकीकत से दूर हो, जो हक के खिलाफ हो। हरामजादे का ये मतलब नहीं है कि उसकी माँ ने जना की है, वो तो हम किसी के मतलब नहीं जानते जना किया ही नहीं क्या। ये एक रवैया होता है। जैसे हम मिर्ज़ा मसरूर को मुखन्नस कहते हैं, अब मिर्ज़ाई जाहिल कहते हैं आपने मिर्ज़ा मसरूर की शलवार उतार के देखी है। भाई हमने कहा हमने शलवार उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मेडिकल टर्म तो है नहीं है, ये उसका रवैया है। उसको ललकारा जाता है मैदान में, वो घुस जाता है अंदर लड़कियों की रोटियां चेक करने, अभी तक नहीं बाहर निकला। तो इस वजह से हम उसको मुखन्नस कहते हैं। तो ये जाहिल है अगर कोई समझता है कि हमने मिर्ज़ा मसरूर का मेडिकल चेकअप कराया है। भाई ये उसका रवैया है कि जब किसी शख्स को ललकारा जाए और वो मैदान से भाग जाए तो उसको हम कहेंगे हिजड़ा है, हिजड़ा पानी इसने किया है। जी तारिक इसी साहब तरह हरामजादा जो है इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी माँ ने जना किया है, बल्कि इससे मुराद है कि उसका अपना रवैया इस तरह का। कोई मिर्जाई सी मिर्जा साहब ने एक वसीयत की थी मरने से पहले। किसने? मिर्जा साहब ने एक वसीयत एक अंजुमन बनाई थी, हाँ, तो ये खिलाफत कहाँ से बीच में आ गई? तो यही तो हम हर वक्त कहते हैं हरामजादे मिर्जाइयो, बताओ ये खिलाफत किधर से आ गई? मिर्जा साहब ने तो कहा ही नहीं कि मेरे पास, वो तो कह रहे हैं मुजद्दिदीन का सिलसिला है। अपनी वफात से 20 घंटे पहले भी वो यही कह के गए मुजद्दिद आएगा हर सदी पे। जी जी बिल्कुल। उन्होंने तो नहीं कहा मेरे पास कोई मिर्जा खानदान की गद्दी चलेगी। ये कहाँ निकल दिए यार? महमूद साहब ऊपर आ जाओ यार, आ जाओ महमूद भट्ट साहब ऊपर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा तारिक साहब, ये जो मिर्जा मसूद साहब एक दफा पाकिस्तान में जेल में गए थे, किस केस में गए थे ये? नहीं वो तो खैर मतलब कहते हैं कि वो एक कोई बोर्ड लगा हुआ था तो वो उन्होंने उतरवा दिया, रबवा में वो लगाया था, मतलब कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी ने, तो इस वजह से उनको, लेकिन कई वजह भी हो सकती हैं। वो तो मतलब कई ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो हुकूमत के खिलाफ होती हैं, गैर कानूनी बातें करते हैं। मसलन उनको मना किया है कि उन्होंने, तुमने इस इस्लामी शायर का नाम नहीं लेना, लेकिन वो फिर भी करते हैं, तो ये भी खिलाफ वर्जी हो जाती है। अच्छा, आप माशाल्लाह आपके पास बड़ा इल्म है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि ये जो मौलवी नूरुद्दीन जो था, जो अपने घोड़े की लगाम के साथ उसका पाँव फंस गया, उसको घसीटता 2-3 किलोमीटर ले गया, ये आप समझते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था या बाई पर्पस किया गया था? नहीं, दोनों ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि जो मिर्ज़ा महमूद का नाना था वो चाहता था कि खिलाफत मिर्ज़ा महमूद को मिले, तो उन्होंने कहा था कि अब ये आगे से हट जाए हकीम नूरुद्दीन रस्ते से,
تو اچھا ٹھیک ہے. موسیٰ بھائی ایک سوال پوچھ رہے ہیں، جواب دے دو گے کوئی؟ جی پوچھے. ہے